Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 14 in SST and our chapter name is The Universe. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. आपसे यहाँ पे बोला है कलर द गिवन पिक्चर ऑफ अर्थ. आपको यहाँ पर अर्थ की पिक्चर दी हुई है और इसमें आपको सिंपली कलर करना है. हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की दिखाई देती है. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अर्थ इस पिक्चर में कलर फिल करना है. तो अब यहाँ पे आपसे बोला है वी लिव ऑन अर्थ, हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं. द अर्थ इज ए प्लैनेट, हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है. आवर अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, हमारी अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल राउंड शेप है, बिल्कुल जैसे ऑरेंज होता है सेम वैसे ही. इट सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो जल से और पानी मतलब पृथ्वी से, लैंड से और वाटर से बना हुआ है. इट इज सराउंडेड बाय एयर, और ये चारों तरफ से पृथ्वी को किससे कवर किया हुआ है? एयर ने. लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर, हमारी अर्थ पर लाइफ तभी पॉसिबल है क्योंकि हमारी अर्थ पर वाटर भी है और साथ में एयर भी है. इन दोनों के एग्जिस्टेंस की वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है. If you look up into the sky at daytime, you will see that the sky look blue in color and there is a bright yellow ball. अगर आप दिन के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आसमान है हमारा वो नीले रंग का है और एक येलो कलर की चमकीली सी बॉल दिखाई देती है आपको आसमान में, और इसी को हम सन बोलते हैं. सन यानी कि सूरज कहते हैं. देयर आर वाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई, और साथ में आपको आकाश में कुछ मतलब कॉटन बॉल्स जैसे होती है ना, ऐसे कुछ चीज़ें भी दिखाई देती होंगी आपको वाइट कॉटन के जैसी आसमान में तैरती हुई. उनको हम क्लाउड्स बोल देते हैं. क्लाउड्स यानी कि बादल. एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, हर सुबह जो सूरज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है, छिप जाता है. व्हेन द सन राइज इन द स्काई इट इज़ डे, जब सूरज आसमान में उगता है तो दिन का समय होता है वो, और जब सूरज हमारा छिप जाता है तो वो कौन सा टाइम हो जाता है? नाइट का टाइम, रात का समय हो जाता है. When the sun is in the sky, we see the shadow of building, tree, people and other object on the ground. जब सूरज हमारा आसमान में होता है तो हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बिल्डिंग, ट्री और जो भी लोग होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उन सभी की परछाई हम देख सकते हैं ग्राउंड पर. और रात के समय पे हमें सूरज नहीं दिखाई देता. द मून एंड स्टार शाइन एट नाइट, और रात के समय में जो जो तारे होते हैं और चंदा होता है वो दिखाई देता है. वी कैन सी क्लाउड इवन एट नाइट, और रात के समय हम बादलों को भी देख सकते हैं. इन ए क्लियर नाइट द मून एंड मैनी ट्विंकलिंग स्टार कैन बी सीन इन द स्काई, जब रात के समय आसमान बिल्कुल साफ होता है तो हमें बहुत सारी चांद भी दिखाई देता है और बहुत सारे चमकीले तारे भी आसमान में दिखाई देते हैं. समटाइम्स वी सी द फुल मून ए पार्ट ऑफ इट एंड समटाइम नो मून एट ऑल, कई बार हमें फुल मून दिखाई देता है, पूरी राउंड शेप में मून दिखाई देता है, और कई बार हमें मून दिखाई नहीं देता आसमान में. दिस इज़ बिकॉज वी ओनली सी दैट पार्ट ऑफ मून ऑन विच द सनलाइट फॉल्स, ये इसलिए होता है क्योंकि हम सूरज वो मून का सिर्फ वो पार्ट देख पाते हैं जिसके ऊपर जो सूरज की रोशनी होती है वो गिरती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ उतना हिस्सा ही चमक पाता है, इसलिए हम सिर्फ वो थोड़ा सा ही पार्ट देख पाते हैं. द मून शाइन कम्प्लीटली ऑन फुल मून डे कॉल्ड पूर्णिमा, जो हमारा मून होता है, चंद्रमा होता है, वो फुल मून की जो मतलब पूरा जो फुल मून होता है ना, उस दिन ही पूरा चमकता है, पूरी उसकी जो वो होती है वो उसी दिन ही दिखाई देती है और उसको हम पूर्णिमा बोल देते हैं. पूर्णिमा के दिन जो चांद होता है वो पूरा दिखाई देता है आसमान में, फुल मून नाइट होती है वो. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये नो मून है यानी कि कोई मून दिखाई नहीं देता. ये ऐसे ऐसे करके अपनी शेप चेंज होती रहती है. ये हाफ मून है, आधा ही चांद दिखाई देता है. ये फुल मून है, फुल मून आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है. Sometimes when the white cloud became grey or black in color, there may be rain. कई बार जब आसमान में सफ़ेद रंग के या फिर ग्रे कलर के बादल हमें दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि बारिश हो. ग्रे क्लाउड कैन बिकेम डार्क एंड कवर द होल स्काई, जो ग्रे कलर के जो बादल होते हैं वो बहुत डार्क होते हैं और पूरे आसमान को ढक लेते हैं. देयर में बी लाइटिंग एंड थंडर, और शायद बिजली भी चमक सकती है या फिर और तूफान भी कुछ आ सकता है. व्हेन द रेन टॉप एंड सन कम आउट, जब बारिश रुक जाती है और सूरज हमारा फिर से वापस निकल जाता है तो हमें रेनबो भी देखने के लिए मिल जाता है. हैव यू एवर सीन इट, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? ए रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर दैट इज फॉर्म इन स्काई व्हेन द सन शाइन थ्रू रेन. एक रेनबो जो होता है ये एक आर्क होता है, आर्क की फॉर्म में होता है, जो कि इसमें 7 कलर्स होते हैं जो हमें आसमान में दिखाई देता है. ठीक है, और जब हमारी सन
जब बारिश होती है तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है, जब वो बारिश से टकरा के वापस से आती है तो इस तरीके का हमें रेनबो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपसे बोला है नेम द कलर ऑफ द रेनबो। जो रेनबो होता है, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे 7 वो कलर्स लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सभी कलर्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। सो फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है वी लिव ऑन द अर्थ, हम सभी लोग अर्थ पे, पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो जल से और लैंड से, ज़मीन से बनी हुई है। द सन, मून, स्टार एंड क्लाउड आर सीन इन द स्काई, जो सूरज हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं और बादल हैं, ये सभी आसमान में दिखाई देते हैं। द स्टार आर बिग बॉल ऑफ फायर, जो तारे होते हैं वो आग के बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं, बिग बॉल्स होती हैं। रेनबो इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जो रेनबो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।